जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है माँ दुआसू के श्रृंगार से और माँ दुआसू लड्डू के श्रृंगार से। तो मैं यहाँ पर है ना, आज मैंने सोचा है ना कि बाशु का थोड़ा सा अलग श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि है ना बहुत दिनों से मैंने उनको धोती नहीं पहनाई थी। तो आज मैं बस धोती पहनाने वाली हूँ और बहुत प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। और हर दिन जैसे कि ना, हर दिन ही उनका श्रृंगार थोड़ा सा अलग होता है, वो हर दिन कुछ अलग ही दिखते हैं। तो आज जब मैंने श्रृंगार किया तो सच बता रही हूँ, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी। और ऐसा मुझे ऐसे लगता है कि हर दिन लगता है कि नज़र नहीं हटे, लेकिन किसी किसी दिन तो अलग ही चमक हो जाती है, बहुत प्यारे लगते हैं। और मतलब ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी सेवा करूँ, और मैं मतलब इतने अच्छे से, सच बता रही हूँ, सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो मुझे मुझे मेरे लिए जो होता है ना कि सबसे अच्छा रहता है कि मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ तो घर के काम होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की मिलती है कि मैं घर के काम के साथ साथ है ना, मुझे मेरे ऊपर ये नहीं रहता कि मुझे घर का काम करना है तो मैं पूजा में टाइम ना दे पाऊँ। मेरे सुबह में 2 घंटे आराम से पूजा में टाइम देती हूँ, भगवान जी को टाइम देती हूँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पीसफुल लगता है। और जब इंसान मेंटली अच्छा रहता है, जब मतलब उसको सुकून मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अच्छा ही लगेगा। तो बस मेरी सुबह की शुरुआत इसी तरीके से कुछ होती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं जीवन भर कि मैं इसी तरीके से सेवा में लगी रहूँ और प्रभु मुझसे इसी तरीके से सेवा कराते रहें। तो आज हमारा माधु बाशु लड्डू, माधु और लड्डू मतलब छोटे वाले, इनका श्रृंगार मैंने कुछ ऐसे किया था। और बाशु का मैंने आज धोती पहनाई थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, एक अलग ही चमक है। और ये वाली जो लकड़ी वाली बांसुरी है मैं लेकर आई थी, ये सबसे छोटा साइज यही मिला है, इससे ज़्यादा मतलब छोटा मिला नहीं, वरना मैं इससे भी छोटा लाती। क्योंकि मुझे पहले मेरा ना ऐसे जो इनके बाशु के पास, जो माधो बासु दोनों के पास ही जो बांसुरी है, वो उसमें ना मतलब होल नहीं है, वो बजती नहीं है। मेरे मन में कई बार थॉट आया, मतलब ये डेकोरेशन पर्पस से तो चलो ठीक है कि वहाँ पे रख दिए तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी कि जब वो जो चीज़ बज ही नहीं रही है तो फिर वो रखने का मतलब क्या बनता है। तो मैं बहुत दिनों से इस तरीके की बांसुरी ढूंढ रही हूँ, अभी तक मुझे मिली नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मतलब बांसुरी ऐसी होनी चाहिए जो बजे, ठीक है। तो मतलब अब माधो बासु बजाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि मतलब बांसुरी बज रही है। तो ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं बहुत, इससे भी पतली, इससे भी छोटी ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही है। तो मैंने यही वाली ले ली, ये सबसे छोटा साइज़ था। तो मैंने यहाँ पे ना अपनी बहुत सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद, और अभी देखो फूल वगैरह चढ़ाए और यहाँ पर आरती करी हूँ। और ये हमारे प्यारे से राजकुमार बैठे हुए हैं और कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं कि मतलब नजर न लगे भगवान। मतलब कितनी खुशी होती है। और सच बता रही हूँ, शायद वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिखते होंगे, जो सामने से जो उनका रूप आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। मतलब ये अगर इंसान देख ले ना, तो बस मतलब ऐसे लगेगा कि छोड़ो, सब इन्हीं को देखते रहो, ऐसे वाली बात हो जाती है। फिर यहाँ पर है ना, ज़्यादा मुझे जब ज़्यादा ही चमक रहे हों, ज़्यादा ही एकदम मुस्कान हो, ऐसे दिख रहे हो ना, तो मैं तो डर ही जाती हूँ कि पता नहीं कि कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं फटाफट से नज़र उतार देती हूँ। तो मैंने पानी से नज़र उतारी थी। और इसके बाद है ना, अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। उनका कमेंट ये है कि मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा लीला करते हैं, और यहाँ तक कि ये भी सुन रखा है कि जब वो सो के उठते हैं या जब सो रहे होते हैं तो उनके फेस से पता चल जाता है। क्या उन्होंने पूछा कि आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आप तो बहुत टाइम से सेवा करी हो। तो हाँ सखी, बिल्कुल होता है। जब आप है ना उनको सुलाते हैं या उठाते हैं, उनकी आंखें बता देती हैं कि अभी वो नींद में हैं, या फिर जब वो जागते हैं ना, एक अलग ही, मतलब क्या बताऊं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब सो के उठता है, वो एक फेस पे कितनी क्यूटनेस होती है, वो वाली बिल्कुल दिखती है। रही बात लीला की, तो मेरे साथ तो मैं ये बता देती हूँ, जो भी भक्त है, जो भी मतलब भगवान जी को मानता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास करता है, उसके साथ हर दिन लीला हो रही है। किस तरीके से लीला हो रही है? आप परेशान हो, प्रभु रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ चाहिए, बिना मांगे कुछ मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो है ना, मैं तो इतना ज़्यादा है, जैसे मुझे कुछ खाने का मन कर गया, ठीक है, तो आज मैंने बस दिमाग लगाया ऐसे करके, चलो ठीक है, कि मतलब मुझे ये चीज़ खानी है, बिना मांगे बिना मंगाए कहीं ना कहीं से आ जाती, ठीक है। और रही बात है, जैसे ही मान के चलो उनको कपड़े, कोई पोशाक धारण करा रही हूँ, और वही पोशाक सेम साइज़ की होगी, लेकिन अगर उनको नहीं पहननी है तो उनके जाएगी नहीं, और वही दूसरे दिन पहना देना तो शायद पहन ले। मतलब वो ऐसे करते हैं कई बार ऐसे, जैसे मैंने कई बार बहुत ज़बरदस्ती करके पहना भी दी होगी, तो पानी वानी फैला लेते अपने ऊपर, तो मतलब वो उतारनी ही पड़ जाएगी, ऐसे बहुत बार हो गया है। तो मतलब मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि
जब आप है ना मान के चलो कि लीला कैसी होती है, लीला का मतलब ये नहीं होता है कि वो कहीं खेल रहे हैं या फिर है ना आपको आवाज़ आ रही है कि ऐसा करें वैसा करें हैं, ये लीला नहीं होती है। लीला वो होती है कि जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो हर टाइम आपको बताना ना पड़े कि मतलब मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, और वो आपकी बातों को समझ जाए, उसको कहते हैं लीला। और वो मतलब एक कमाल की लीला करते हैं कि बिना बात अभी सोचो, मेरा है ना मेरे घर में अभी थोड़े दिन पहले किचन में इतनी बड़ी आग लग गई, और जिससे है ना सब कुछ बच गया भगवान की कृपा से। ये लीला नहीं है, लीला ही तो है जो कि मुझे हर चीज़ से बचाते हैं। और ऐसा 2-3 बार हो गया है, और कहीं कुछ हो रहा हो और तो मैं माधु अशु के सहारे मतलब सारी चीज़ों से आराम से निकल जाती हूँ। तो ये हमारे तो हर दिन लीला करते हैं, और इतनी प्यारी प्यारे, और इतना देखो क्या होता है कि जब आप सेवा करते हो तो प्रभु का फेस बता देता है, उनका जो इतना क्यूट सा फेस होता है वो सब बता देता है कि मतलब वो कितना ज़्यादा खुश हैं, वो कैसे हैं, जो कि आपको वीडियो देखकर ही पता चल जाता होगा कि हमारा माधु बसु और हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरे ऊपर बहुत उनकी कृपा है, मेरे मेरे परिवार के ऊपर, और इससे बड़ी लीला मुझे नहीं लगती कि कोई हो सकती है। ठीक है, तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उनका कमेंट ये है कि जब मैं बचपन में महादेव की पूजा करती थी तो मैं कभी भी जैसे परेशानी में हूँ तो वो हमेशा मेरी मदद करते थे, और मुझे उनकी कृपा फील होती थी। जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ तो ये सारी चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। क्या मैंने सब लोगों को बता दिया ऐसा इसलिए हो रहा है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम बचपन में रहते हैं, जब हमारा बचपना रहता है, तो हमारी जो सोच होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। हम बहुत है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे, जैसे मैं आपको आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे से लाइट चली जाए तो मैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती रहती थी जब तक कि लाइट ना आ जाए। तो मुझे ऐसे जैसी लाइट आई ना तो एक कि ये भगवान आपकी वजह से ही आई। तो मतलब ये वाली छोटी चीज़, जब जब हमारा बचपन होता है तो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंट हो जाती हैं, तो हमें लगता है भगवान हमारी हर बात सुन रहे हैं, क्योंकि बचपना तो बचपना ही होता है। अब रही बात जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बड़े होने के बाद है ना आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। आप है ना ये मान के चलो कि एक जाल में फंसते चले जाते हो, परिवार का और सारी जिम्मेदारियां, और जैसे मान के चलो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दुनिया की चीज़ें हो जाती है इतनी ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई, ऐसा मतलब एक ट्रैप जैसा बन जाता है जिसमें इंसान फंस जाता है। ठीक है, उससे निकलना होता है। तो अब उससे निकलने के लिए आप मान के चलो, अब छोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी है, उसको टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, है ना। तो उससे निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे आप नाम जाप करती हो, ऐसे करती हो ना, तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पिछले मतलब उससे चली आ रही होती हैं। तो अगर हाँ, अब मैं एक चीज़ मानती हूँ, आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दो भाई थे, दोनों रास्ते से चले जा रहे थे। एक बहुत ज़्यादा पुजारी था, और एक बहुत ही मतलब उसका मतलब कोई लेना देना नहीं था पूजा पाठ से। तो रास्ते में चले जा रहे थे, तो ये जो पूजा नहीं करता था उसको पैसे पड़े मिले। ठीक है, तो वो तो बहुत खुश हो गया कि मुझे तो पैसे पड़े मिले हुए हैं। ठीक है भाई, दूसरा वाला जो था वो चला जा रहा था, और वो उसको बहुत ज़्यादा ठोकर लगी और उसके खून बहने लगा। तो जो पुजारी नहीं था वो बोला कि ये बताओ, तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे तो बड़ा चोट लग गई और मुझे पैसे मिल गए। तो वो भी रोने लगा, और रोते रोते मंदिर पहुंचा, और उसने ये कहा कि देखो प्रभु, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ और मेरी ये हालत है, और उनको देखो कि वो पैसे लिए बैठे हैं। तो प्रभु ने एक आंसर दिया कि तुम्हारी आज मौत लिखी हुई थी, और आज देखो तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम इतना ही भुगती हो। ठीक है, और वहीं पर उसको बहुत ज़्यादा धन मिलने वाला था, और उसकी कर्म की वजह से आज उसको वो सब नहीं मिला। तो कभी कभार हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियां आती हैं, और हमें ऐसे लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म की वजह से कि वो धीरे धीरे कट रही हूँ और आपको कम मिल रही हूँ, है ना। प्रभु पे विश्वास जगाइए, और प्रभु बहुत दयालु है, सच बता रही हूँ। भोले बाबा को तो भोलेनाथ ही कहा जाता है, और हो सकता है कि वो आपकी परेशानियां काट रहे हों, और काटने के बाद आपके जीवन में इतना ज़्यादा उजाला हो कि आप बस मतलब हर दिन ये सोचो कि प्रभु कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। तो ऐसे करके, ठीक है, कभी ऐसे मत सोचना कि वो मेरी सुनते नहीं हैं, हमेशा सुनते हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे होंगे, और बस आपको पता नहीं चल रहा है। बस फील करने की ज़रूरत है, और एक दिन है ना वो दिन ज़रूर आएगा। और बस विश्वास जगाना कि मेरे प्रभु मेरी हमेशा मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, और वो दिन आते ही आपका समय पलट जाएगा। ठीक है, तो बस प्रभु के सहारे रहो, सबकी नैया पार लगाते हैं।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं दरवाजे पे दिया जहाँ पे रखती हूँ, मतलब मैं मेरे गेट के ही पास है बेलपत्र का पेड़ भी है, तो क्या मुझे 2 दिए रखने चाहिए या फिर एक ही दिया रख सकती हूँ? तो देखो क्या होता है कि दरवाजे का दिया जो होता है वो माँ लक्ष्मी जी के लिए होता है, और बेलपत्र पे जो दिया रखा जाता है वो भोले बाबा का दिया होता है। तो ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो आप चाहो, आपका अगर मन है तो मैं तो कहूँगी दोनों जगह दिया रख दो, कि आपके बहुत सौभाग्य की बात है कि दरवाजे के बाहर है ना बेलपत्र का पेड़ है, और ऊपर से माँ लक्ष्मी जी के आने के लिए, हम लोग बुलाने के लिए ना वहाँ पे दिया जला रहे हैं। तो सबकी कृपा बनी रहे, इसलिए 2-2 दिए जलाओ और बस अपने घर को खूबसूरत सा बनाओ, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट ये है कि मेरी सासू माँ 2 बहुएं हैं, दोनों बहुओं में कंपैरिजन करती हैं, मतलब बहुत भेदभाव रहता है, और साथ ही साथ है जो कुछ भी सुनाना होता है तो मुझे ही सुना के चली जाती हैं, और साथ ही साथ मैं चाहे बीमार रहूँ उनको ऐसे लगता है कि मैं काम करती रहूँ। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ 2 बहू हों या 4 बहू हों तो सब में थोड़ा सा भेदभाव होता ही है, ठीक है। एक सबको ज़्यादा प्यारी लगती है, एक कम प्यारी लगती है, ये सबके घर में ही है, ठीक है। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ना जो कम प्यारी होगी वो काम ज़्यादा कर रही होगी, और प्यारी वाली थोड़ी कम ही काम करती हैं तो ऐसे वाला हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो आपको एक सलाह दूँ, कहीं कहीं पे पता है सास ससुर बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुएं ही मतलब परेशान है, सास ससुर नहीं परेशान है। कहीं कहीं पे देखो अगर ऐसा नहीं हो तो बाहर वृद्धाश्रम वगैरह क्यों ही बने हों, ठीक है। तो सब 50-50 चांस है इन सब चीज़ों का। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन सबसे निकलना कैसे है। जैसे कि एक और चीज़ बता देती हूँ कि बहू का एक एक चीज़ है कि वो चाहे मतलब अगर काम नहीं भी है तो भी वो मतलब खड़ी रहे, लेकिन बैठे नहीं, मतलब इस तरीके का लोगों का धारणा है कि मतलब ये ज़्यादातर लोगों का सोच यही रहती है कि बहू काम करते ही हुए अच्छी लग रही है, वैसे बैठे हुए तो अच्छी नहीं लग रही। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके मन में ये चीज़ें थॉट्स आते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर मतलब जो भी देवरानी जिठानी जो भी हों उनके साथ अच्छा सा बिहेव भी कर रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे मतलब ऐसे देखो, ये थोड़ा सा साइड टाइम लगे ये सब निकलने में, दिमाग को थोड़ा सा निकालने में। मैं तो कहूँगी है ना, आप है ना भगवान का नाम जाप करो। मैं सच बता रही हूँ कि हर चीज़ का सल्यूशन इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। वो कहते नहीं है कि एक ऐसी दवाई जो हर चीज़ में काम आ जाए, सजीवन बूटी मान लो इसको, है ना। तो बस नाम जाप करो और ये बोलो कि मुझे मैं मेरी लाइफ कैसी बनानी है कैसी नहीं बनानी आप जानो। भगवान से यही बोलना है कि मतलब मुझे अगर कोई मेरे साथ भेदभाव कर रहा है तो मैं नहीं जानती हूँ क्या कर रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, सामने वाला देखो कैसे कर रहा है वो आप जानो कैसे करना है और उनको कैसे सही करना है। आप यकीन मानो कुछ टाइम के बाद है ना, हमने रेगुलर कर लिया, सुबह जल्दी उठ के है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सुबह सुबह आप अपने आप को निखारो, दूसरा क्या कर रहा है। कभी भी ये पता है कि अगर हम चाहें भी कि सामने वाला बदल जाए, कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है। आप अगर खुद को बदल लोगे ना तो उसमें ही भलाई है, उसी में आप खुश रहोगे, और सामने वाले को बदलने में पूरा समय निकाल दोगे, पूरे जीवन में निकाल दोगे ना, तब भी नहीं बदल पाओगे। तो खुद को निखारो, दूसरों पे दूसरा क्या कर रहा है मत जाने दो उसको, ठीक है। रही बात बीमारी में काम करने की, तो ज़्यादातर जब ऐसा है तो बीमार हो तो बोलना सीखो, कह दे दो मेरी तबीयत ख़राब है, साथ में अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो दूसरे को काम देने का मतलब बोल दिया करो, ठीक है। कि कभी जब ज़्यादा इंसान से हो नहीं रहा है तो कह दो कि मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज जैसे कि मान के चलो किसी को बुरा लग जाएगा, 1-2 बार बोलोगी तो आदत सी आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ना पोलाइटली बोलो कि मेरी अब में से हो नहीं रहा है कि अब ये कर लूँ, है ना। और थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू करोगी ना तो ठीक। जब ज़्यादा इंसान काम करने लगता है, ज़्यादा ही ऐसे बोला ना कि जैसे किसी ने कहा पानी लाना तो आपने कहा जी मालिक, तो मालिक तो तैयार ही बैठे हैं काम करवाने के लिए। तो बस ऐसे नहीं करना है, बस अपनी परेशानी भी बतानी है कि परिवार में अगर हम रह रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हमारी देखभाल का भी जिम्मेदारी उन लोगों की भी तो बनती है, ठीक है। तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि बहू बीमार है, बहू की दिक्कत हो रही है ना। सारी चीज़ें अगर आप देखभाल करके इंसान चल रहा है तो उसको उसको कौन देखेगा, ठीक है। तो सब बोलना सीखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि घर में सास ससुर आए तो क्या पहनना चाहिए। मैं जैसे कि ना नाइट सूट वगैरह पहनती हूँ, तो मुझे क्या पहनना चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी हो। तो कंफर्टेबल के लिए आपने मैं जैसे कि क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपके सास ससुर कितने मतलब कैसे मतलब उस तरीके के हैं। बहुत सारे जो
बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होते हैं, जो कि मतलब कुछ भी कोई पहने तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है कि मतलब क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी ना, आप सूट पहन सकते हो, सूट बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ है ना, थोड़े दिन के लिए जब कोई आता है तो थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है कि मतलब कि सामने वाला देखो कम से कम जाए तो ये ना मुंह बना के ना जाए, और दिन भर मुंह ना बनाए कि अरे बहू ने क्या पहन रखा है। तो मतलब ऐसी चीज़ें पहनो जो कि मतलब आपको कंफर्टेबल भी हो। लूज़ लूज़ सूट पहन सकती हो, और जैसे कि ना थोड़े से जो होते हैं ना शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो के साथ जो आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वो पहन सकती हो। मैक्सी ड्रेस पहन सकती हो, जिसमें कोई मतलब अच्छा खासा है, देखने में भी बढ़िया लगते हैं। और नाइट सूट थोड़े से अलग लगते हैं, थोड़ा सा वैसे तो चाहे पहने रहो, लेकिन है ना, अगर कोई घर में आया हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फिर क्या होता है कि जब सास ससुर आए हों, तो बहू बहू की जैसी जब दिखती है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। वैसे तो पति के साथ है ना, रहने पे चाहे कुछ भी पहनो, लेकिन जब सास ससुर आए तो उनको लगना चाहिए कि यार मेरी बहू है, बहू अच्छी लग रही है, तैयार हुए। तो थोड़ा सा छोटा छोटा सा श्रृंगार, और तो साथ में है ना, ऐसे थोड़ा सा बन के रहो ना, तो अच्छा लगता है। कि हमेशा तो कोई नहीं रह पाता, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो खुद को भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो आपको अगर अगर आपको ऐसा मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो पहन सकती हो, बाकी तो आपकी मर्जी। और कंफर्टेबल होने के साथ मतलब थोड़ा देख के ही चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है, किचन को मैंने क्लीन करके डाल दिया है। और पहले जो ये जो आए थे वो मैंने थोड़े से अलग करके लगाई थी, फिर बाद में मैंने हटा के इसको है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे से करके लगा दिया है। तो अभी मैंने माधु वासु को भी स्नान करा दिया है। रात में बहुत गर्मी हो रही थी, और उसके बाद फिर मैंगो शेक का भोग लगा के मैंने और निष्ठू ने भी नहा लिया, मैंने सर पे पानी डाल लिया था। ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।